घटना ऐसी कि सुन के दिल दहल जाएगा। घटना ऐसी कि इससे पहले आपने नहीं सुना होगा। एक 11 साल के एक छोटे से बालक अरविंद कुमार यादव, जिनका आज लाश बरामद होता है। मैं जिस जगह खड़ा हूं ये कब्रिस्तान है, बांका जिले का धोरैया प्रखंड, उसी के अंतर्गत आने वाला एक गांव, एक पंचायत सगुनिया, यहीं पर मैं मौजूद हूं अभी। और एक कब्रिस्तान में हमारी मौजूदगी है। आज सुबह एक यहां पर एक सनसनीखेज मामला देखने को मिला। जैसे ही लोग सुबह सोकर जगते हैं तो क्या देखते हैं कि यहां पर अचेत अवस्था में एक 11 साल के एक गांव के ही बालक, छोटे से बालक, एक मासूम से बालक अरविंद कुमार यादव की डेड बॉडी यहां पर पड़ी हुई है। उसके गले में निशान है, उसके यहां पर निशान है। ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिली। लोग अबाक रह गए। लोग तेजी से दौड़ते भागते यहां पर आए कि अचानक ऐसी घटना कैसे घट गई। जबकि इसके पीछे एक चीज और आपको बताना बेहद जरूरी समझ रहा हूं। उधर थोड़ा सा दिखाइए, वो देखिए दूर में आपको दिख रहा होगा कि वहां पर एक पंडाल लगा हुआ है और वहां पे कल रात में यज्ञ हो रहा था, जग हो रहा था। अरविंद कुमार यादव घर से निकलते हैं उसी जग को सुनने के लिए, जग को देखने के लिए। लेकिन घर वाले को क्या पता था कि हमारा बेटा जो पुण्य कमाने गया है, जो जग देखने गया है, जग सुनने गया है, सुबह जब वो घर वापस आएगा तो पूरे घर में किलकारियां होगी, पूरा घर में गमों का पहाड़ टूट पड़ेगा। ऐसा ही किसी ने नहीं सोचा होगा। और सुबह अरविंद कुमार घर वापस नहीं लौटे। 11 साल के अरविंद कुमार का यहां पर से, इसी कब्रिस्तान में से एक डेड बॉडी सब बरामद होता है। कुछ लोग हैं, आइए यहां पर थोड़ा सा जान लेते हैं इनसे। आइए, क्या कुछ हुआ था जरा सा बताइएगा। अरविंद कुमार की लाश कैसे यहां पर आई, क्या हुआ, क्या जरा इधर बता दीजिए। हाँ, अरे सुबह रात में जब आया हो देखने के लिए। रात में कितने बजे घर से आया? वही 9-10 बजे। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? वो लड़का गया था उसको बुलाने। कौन लड़का बुलाने गया था? जो मारा, मतलब हत्या की आशंका, कोई मारा है उसको? हाँ, जो हत्या किया है उसका। मतलब गांव कहाँ के थे वो? जो वो भी गाँव में का है, गांव का ही आदमी है जो उसको बुला के लाया और वही मारा है? हाँ, वही आप लोग को कैसे पता? वो गया बुलाने के लिए, चलो जग देखेंगे। ठीक है, वो बुलाने, घर में सोचा कि वो उसके साथ गया है जग देखेगा। सही है। और उसके साथ में घर में सोचा कि जग देखने गया, तो वो अब क्या सुबह आया यहाँ तो लाश पड़ी। पुलिस आई? पुलिस, हाँ, पुलिस आया था। तो आप जिस पे आरोप लगा रहे हैं, जिस पे आशंका जता रहे हैं, पुलिस उसको पकड़ के ले हाँ, गई? लेकर गए। मतलब आरोपी पकड़ा गया हाँ, है? पकड़ा गया उसका पिताजी। उसके पिताजी जो बुलाने आया था, उसका पिताजी पकड़ा हाँ, है? पकड़ाया। जो बुलाने आया था वो नहीं पकड़ा, वो अभी नहीं, भी गिरफ्त से बाहर है, वो फरार है घर से फरार है ना? हाँ। तो मतलब पूरी आशंका वही है कि वही आदमी। हाँ, वही है। उसका पिताजी भी बोलता है हाँ। कि वही मारा है। और उसका चप्पल भी नाम मिला। वो जो लड़का बुला के लाया था, इसी जगह चप्पल भी था। इसी जगह चप्पल भी मिला है। हाँ। ओह माय गॉड, कोई दुश्मनी थी उन लोग से? नहीं, दुश्मनी नहीं थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चीजें देखिए सामने निकल को आ रही हैं कि हत्या की आशंका जताई जा रही है और एक लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। और जो मेन आरोपी हैं, जैसा ये लोग बता रहे हैं, आप घर वाले हैं, आप कौन है? हम उसका जीजा जी हैं। अरविंद के जीजा जी हैं जो बच्चा डेथ किया है ना? हाँ। उनके जीजा जी बता रहे हैं कि हत्या की पूरी आशंका है और उसी ने मारा है। जो घर पे बुलाने गए थे वो घर से फरार है। चलिए घर पर जाकर देखते हैं कि उनके घर में कितना मातम पसरा हुआ है, कितना मातम पसरा है, लोग कितने गमगीन माहौल में। चलिए उनके घर के और परिजनों से बात करके थोड़ा और इस मामले को के तह तक जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम अरविंद कुमार के घर तक पहुंचे हैं। वही अरविंद कुमार जिसकी लाश, जिसकी डेड बॉडी आज कब्रिस्तान में, नहीं नजदीक आएगा, कब्रिस्तान में मिली थी। उनके घर पर मातम पसरा हुआ है। उनके घर पर एक घर का कोई छोटा सा बच्चा, कोई छोटा सा लाल इस तरीके से दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। कोई इस तरीके से उनकी हत्या करके जान ले लेगा। कहीं ना कहीं घर पे जो है लोग परेशान होंगे ही। आइए नजदीक आइए, थोड़ा नजदीक आइए, नजदीक आइए, नजदीक आइए। उनकी मम्मी से भी बात थोड़ा सा कर ही लेते हैं कि आखिर उनके बेटे के साथ इतनी जो बड़ी घटना हुई है, ऐसा क्यों हुआ, किन से जाति दुश्मनी थी, क्या कुछ था, सारी चीजें। उनकी मम्मी कौन है? यही है। की होलो चच्ची बेटा का कुछ दुश्मन कल के वहां लाश मिला? लाश दरगाह मिलल कुछ हां, जरा हटो बाबू। मां देखाइल गेलो ले कि भागवत होलो, देखाइल गेलो ले। इधर आइए, इधर आइए। देखाइल गेलो तो मां खिचड़ी तिचड़ी प्रसादी खिलेल के, सब कुछ खिलेल के। हां, प्रसादी उरसादी खिलाए के मैंने कल के चल नुनु खेलैला देखैला। के कल के? विजय विजय ना। विजय ना? हाँ। बड़ा बुला के ले गेलो बच्चा घर से। हां, बोला के लगला जे मैं ना सुमिता ना। सुमित सुमित ना से छड़ने। हां, सुमितवा बोला के लगल के विजयम और सुमितवा ना दारू पीबी का खेले के ताश उस खेलता होते। बस यहाँ पैसा 2 पैसा होता जीती लड़के, बच्चा बुद्धि जीती लड़के। बस मैं ना मारी का घर में, अपना घर में मार लके, घर में मारी छोटो दाबी सिर दाबला छे। गल्ला मत 3 भरी सिकरी छे, एक भरी रो के हो छे बजरंग बली, और सब छीनी लेलके।
और लेगी कि मोर दरगाह पर फेंकी दिल मतलब 2-400 रुपया लेला बच्चा जान जान ले छै। हाँ दुआ कितना ले एतीटा बच्चा कहाँ से पैसा होले 2-400 होते ओकरा जितला होते ये हटानी हाँ हाँ आरो कत्ता 10-20 हजार नहीं न होते मैं न वही वास्ता हमरा बेटा के मार के फेंकी दिल के। पुलिस आलो लोकरो पर हाँ पुलिस अखनी अइलो पुलिस प्रशासन अइले अखनी प्रशासन न ले गेले अब पोस्ट मास्टर करे वास्ते में ये ले गेलो छै। अभी वहाँ अब की बात छै ना बात छै इतना देरी बात में नहीं छो नहीं देखल छियै यही बात होलो छै। आरो दूसरा कुछ ओकरो कनिया नहीं कहे छै एक जात में हमरा कुछ ना कर सकते जे करी देखिए हमरा कौना मार दे कौना छूते त हमरा ने बाबू कथी लिए ओकरा मारे ला कथी लिए छुए ला। प्रशासन पर भरोसा रखो। हाँ मनी प्रशासन पर भरोसा रखले छियै आरो दूसरा कुछ नहीं। जे समाज न कहते 10 टन जे होते 10 टन जे कहते वही हमने काम छियै। अन्याय होले कि बढ़िया काम होले अपना से नहीं बताबो हम की बताए। हमरो बच्चा का ई चीज होलो छै हमरो जे हमरा चाहिए न्याय के ओकरा जेटा करनी चाहिए ओकरा सजा होना चाहिए फांसी 20 वर्ष सजा पड़ना चाहिए। फांसी सजा होना चाहिए ओकरा घर समेत फांसी। अब वो उसका घर ना समेत वो गांव छोड़ के जाना चाहिए है ना। हाँ गांव छोड़ के जाना चाहिए। वो घरे में स्थिर नहीं रहता है। जन्म पति पत्नी से मार करता है तो बेटा सबको मार करता है तो बेटा सबको घर में कुछ करे लेकिन हमारा बच्चा उसका क्या किया था कुछ नहीं किया था। सिर्फ 2-400 रुपए के लिए 2-400 रुपए के लिए उस तरह किया था। दोस्त था मानते थे लेकिन उसका मतलब क्या सब मिल के मार देगा उसको। बिल्कुल नहीं। तो गांव के ही एक लड़के इनको इस घर से बुला कर ले जाते हैं यज्ञ सुनने के लिए कि चलिए वहाँ पर यज्ञ हो रहा है जग हो रहा है वहाँ पर सुनते हैं। माँ बाप या गार्जियन तो यही चाहेंगे कि कोई अगर धार्मिक प्रोग्राम होता है तो सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ जाए सुने बैठे देखे कुछ सीखे। लेकिन उसे क्या मालूम था कि उनके साथ जो बुलाने के लिए आए थे जो ले जाने वाले लोग थे उनके मन में कितनी बड़ी खोट चल रही थी। उनका मकसद क्या था ये घर वालों को नहीं पता। मारने वाला भी बोलता है कि हम प्रिय हैं इसीलिए मार दिए हैं। दारू पिए हैं मार दिया। दारू पी के मारे होंगे यही बोलता है। तो ले गया है पुलिस उसको कस्टडी में लिया है लेकिन उसका बेटा पकड़ाया नहीं है जो बुला के ले गया। हाँ बेटा ने पकड़ाया है और पिता पकड़ा गया है। देखिए ना कैसी कैसी घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं कि बुला कर ले जाते हैं 200-400 रुपए के लिए एक बच्चे की जान ले जाती है और जब पकड़ा जाता है तो कहता है हम दारू पिए हुए थे इस वजह से मार दिए। ये मैं घटना दिखा रहा हूँ सगुनिया गांव की है उसके घर पे जो अरविंद यादव का घर था। यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि हमारे बच्चे की जान सिर्फ इसलिए गई हमारे बच्चे को लोगों ने इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने 200-400 रुपए हो सकता है उनके साथ जुआ खेला जो भी हो 200-400 रुपए के लिए एक बच्चे की जान चली जाती है। इंसानियत कहाँ चली गई है। मानवता को यह शर्मसार करने वाली घटना है कि किसी की जान की कीमत सिर्फ 200 से 400 रुपए आय हाय ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। ये चीजें हमारे समाज में होती हैं। अगर वो दारू पीकर दारू बैन है बिहार में दारू पर अंकुश इसीलिए कहा जाए सरकार ने जो अगर एक नियम लगाया है कि दारू बंद होना चाहिए यही इसी चीज़ के लिए कि कोई भी बड़ी दुर्घटना घटती है ना कहीं उसमें दारू का बहुत बड़ा योगदान होता है। उस दारू पीकर वो आदमी होश में नहीं था जैसे भी था। अब सच्चाई क्या है प्रशासन के हाथ वो लग चुके हैं उनके पिताजी पकड़ाए हैं। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन इस घर वाले का सिर्फ यही कहना है मुझे न्याय मिलनी चाहिए बिल्कुल मिलना चाहिए क्योंकि एक नाबालिग एक 11 साल के मासूम से बच्चे की अभी ज़िंदगी काफ़ी लंबी होती कि बहुत कुछ वो अपने जीवन में करते बहुत कुछ एक परिवार वाला अपने बेटे से ये उम्मीद करता है बढ़ेगा लिखेगा पढ़ेगा और न जाने दुनिया में क्या कुछ करेगा घर की जिम्मेदारी को संभालेगा माँ बाप के बूढ़े माँ बाप का सहारा बनेगा। लेकिन वो बढ़ने से पहले पढ़ने से पहले अपने माँ बाप का सहारा बनने से पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और उसकी जान जाने की सिर्फ एक वजह सिर्फ 200-400 रुपए की खातिर एक बच्चे की जान गंवानी पड़ी एक बच्चे को जान देनी पड़ी और जान उनके दोस्तों ने ली है। सबसे अचंभित करने वाली बात कि एक दोस्त अपने दोस्त का दुश्मन बन बैठा और इस तरीके से उस बच्चे की गला जैसा कि घर वाले बता रहे हैं कि गला दबाकर हत्या की गई है और भी न जाने कहाँ शरीर में मारा गया है दर्द पहुंचाया गया है चोट पहुंचाया गया है और उसकी जान ली गई है। सीधी तस्वीरें मैं बांका जिले के धुरैया प्रखंड के सगुनिया से दिखला रहा था जहां पर अरविंद यादव 11 साल के एक नाबालिग लड़के की हत्या उनके दोस्तों ने सिर्फ 2 और 400 रुपए के लिए कर दी है।